नमस्कार दोस्तों। पेरिस ओलंपिक 2024 में कुश्ती फाइनल से पहले अयोग्य घोषित होने के बाद विनेश फोगाट ने गुरुवार यानी कि आज के दिन चंद घंटों पहले संन्यास की घोषणा कर दी है और भारत के 140 करोड़ जनसंख्या को कहीं ना कहीं फिर से एक बार निराशा हाथ लगी है। कल हमने सुना था कि ये डिस्क्वालीफाई हो गई है। बहुत बड़ी जनसंख्या भारत की काफ़ी निराश थी और आज इस न्यूज़ के बाद हम सब हताश हो चुके हैं। सो गाइस, ओलंपिक कुश्ती फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला बनने के बाद विनेश कल इतिहास लिखने वाली थी, इतिहास रचने वाली थी। लेकिन 100 ग्राम ओवरवेट, जी हाँ, ये 100 ग्राम इनकी सफलता के आड़े आ गया और जो जनसंख्या है भारत की, जी हाँ, भारतवासियों के जो सपने थे उनको कुचल करके एक सेकंड में चला गया। हालांकि 29 वर्षीय ये पहलवान बुधवार की सुबह 100 ग्राम वजन ज़्यादा रहने की वजह से डिस्क्वालीफाई कर दी गई और इसके कारण उन्हें 50 किलोग्राम वर्ग की स्पर्धा से अयोग्य घोषित कर दिया। विनेश ने एक्स पर क्या लिखा है, क्या ऐलान किया है, काफ़ी भावुक होते हुए ये पोस्ट उन्होंने लिखा होगा। दोस्तों, कल उनका जो दर्द है, ठीक है, हम उसको एक लेवल तक ही समझ सकते हैं। सोचिए, इंसान के कल गोल्ड खेलने वाला है, केवल 100 ग्राम ओवरवेट की वजह से उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, उसकी मनोदशा कितनी वीक होगी उस समय। और इन्होंने वेट कम करने के लिए जो बन सकता था वो सब किया, बालों को कटवा दिया। कोई इतना बड़ा त्याग नहीं है, कोई बात नहीं, चलिए। उसके बाद पूरी रात भर इन्होंने अपने बॉडी का पसीना निकाला कि वेट कम हो जाए। उसके लिए दोस्तों स्पा बाथ वगैरह कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ रनिंग वगैरह होती है, वो सब इन्होंने किया, लेकिन फिर भी इनका 100 ग्राम ज़्यादा वेट निकल रहा था। सो गाइस, इन्होंने पोस्ट में लिखा कि माँ, कुश्ती मेरे से जीत गई और मैं हार गई। माफ़ करना, आपका सपना, मेरी हिम्मत सब टूट चुके हैं। इससे ज़्यादा ताकत नहीं रही अब। अलविदा कुश्ती 2001 to 2024। आप सबकी हमेशा रेडी रहूँगी, माफ़ी, ये लिखा है इन्होंने अपनी पोस्ट में। और विनेश के साथ ही पहलवान बजरंग पूनिया ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि विनेश, आप हारी नहीं हैं, आपको हराया गया है और हमारे लिए आप हमेशा विजेता रहेंगी। आप न केवल भारत की बेटी हैं बल्कि भारत का एक बहुत बड़ा गौरव भी हैं। सो गाइस, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कि विनेश के जो चाचा हैं महावीर फोगाट ने भी रिटायरमेंट पर प्रतिक्रिया दी और उन्होंने ये कहा कि हम विनेश को रिटायरमेंट वापस लेने के लिए समझाएंगे, मनाएंगे, क्या पता वो मान जाए। ये बताएगा अब आने वाला वक्त कि आखिरकार इनके विचार चेंज होते हैं या फिर नहीं। लेकिन आपको क्या लगता है कि वास्तविक रूप से ये अपना संन्यास वापस लेंगी? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। कल पूरा भारतवर्ष काफ़ी गमगीन था। जी हाँ, पेरिस ओलंपिक 2024 में कुश्ती के फाइनल मैच में विनेश फोगाट को जब डिस्क्वालीफाई कर दिया, इस डिस्क्वालीफाई होने पर हमारा पूरा भारत देश, जी हाँ, मायूसी में था। और इस बीच खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कुछ ऐसी बात कह दी कि जो हमारी मायूसी की जो आग थी उस पर उसने घी का काम कर दिया। इन्होंने सदन के अंदर, मतलब संसद के अंदर, ये कहा कि हमारी भारत सरकार विनेश फोगाट पर 70,45,000 रुपये अब तक खर्च कर चुकी है। सो गाइस, आपको लगता है कि कल ये बात कहने की थी संसद के अंदर? क्या ये खर्चा गिनवाने की आवश्यकता थी? सोचिए, इनकी स्पीच ने कितने देशवासियों को, जी हाँ, खफा कर दिया, भयंकर गुस्से में ला दिया। लेकिन इस बात पर भयंकर गुस्से में सदन के अंदर सीट से तुरंत खड़े हुए चंद्रशेखर आज़ाद, उन्होंने साफ साफ ये बोला, उनको फटकार लगाते हुए ये कहा कि आपने खैरात नहीं दी है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि कोई खिलाड़ी अगर ओलंपिक गेम खेलने जा रहा है तो वो भारत को, ध्यान रखिएगा, भारत का नाम रोशन करने जा रहा है। तो इस तरह की टीका टिप्पणी करना शायद किसी मंत्री को शोभा नहीं देता है। सो गाइस, वहीं पर स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने कहा कि पूरा देश निराश है। मैं पिछले काफ़ी दिन से ये मैच देख रही थी, इस स्क्रीनशॉट को आप देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप लोग पढ़ भी सकते हैं कि इन्होंने क्या कहा। ये इन्होंने इंटरव्यू दिया है एनडीटीवी इंडिया को, जिसमें उन्होंने कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गलती निकाली है विनेश फोगाट के ऊपर कि आखिरकार कोई खिलाड़ी इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकता। ठीक है, यहाँ पर कहीं ना कहीं उनको भी ध्यान देना चाहिए था अपने ओवरवेट पर। तो आप इसको अच्छे से पढ़िए एक बार। सो गाइस, आपको याद होगा कि साइना नेहवाल कहीं ना कहीं बीजेपी जो पार्टी है उनके साथ भी अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई हैं। और यहाँ पे किसी को मोटिवेट करने की जगह आप अपने इंटरव्यू में इस तरह से टीका टिप्पणी कर रहे हो तो कहीं ना कहीं मनोबल ऐसे खिलाड़ी का गिर सकता है। तो इसलिए अगर एक खिलाड़ी को दूसरे खिलाड़ी का मनोबल हमेशा मेंटेन करके चलना चाहिए। जी हाँ, या तो फिर वो अपने इंटरव्यू में कुछ एक्सपीरियंस अपना शेयर करते हैं जिससे आने वाले टाइम पर वो ऐसी शायद लापरवाही ना करती। मैं कहूँगा इसको लापरवाही नहीं था, यहाँ पे ये कोच का एक फ़र्ज होता है, ये डाइट का एक प्रॉपर जो डाइटिशियन वगैरह वहाँ पे होते हैं, ये उनका भी फ़र्ज बनता है कि इसका जैसे वेट बढ़ रहा हो तुरंत उसको मॉनिटर करके डाइट ऐसी सर्व करे कि वेट मेंटेन रहे।
जो डिमांड है वेट की, ठीक है, गेम्स के प्रति वो मेंटेन रहे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं दोस्तों गलतियाँ तो हुई हैं, लेकिन खिलाड़ी से कम गलती तो खैर नहीं हुई है। अब इसको लेकर के काफ़ी लोग ये भी कह रहे हैं कि इसके पीछे भी साजिश भी है, ओलंपिक का बहिष्कार करना चाहिए, संजय सिंह ने भी बोला था। आपने देखा होगा उनका ट्वीट, कल के वीडियो में मैंने आपको पूरा डिटेल में समझा रखा है, उसको मैं आपको एंड में अटैच कर दूंगा, वो वाला वीडियो चाहो तो देख सकते हैं। दोस्तों हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने ये कहा कि विनेश फोगाट को वो सारे लाभ मिलेंगे जो एक रजत पदक विजेता को मिलते हैं। उन्होंने ये भी लिखा कि हरियाणा की हमारी बहादुर बेटी विनेश फोगाट ने ज़बरदस्त प्रदर्शन करके ओलंपिक में फाइनल में प्रवेश किया था और किन्हीं भी कारणों से वो भले ही ओलंपिक का फाइनल नहीं खेल पाई हो, लेकिन हम सबके लिए वो एक चैम्पियन है। सो गाइस उन्होंने आगे ये भी लिखा कि हमारी सरकार ने ये फैसला लिया है या फैसला किया है कि विनेश फोगाट का स्वागत और अभिनंदन एक मेडलिस्ट की तरह ही करा जाएगा और हरियाणा सरकार ओलंपिक रजत पदक विजेता को जो सम्मान और जो इनाम और जो फैसिलिटी जो सुविधा मिलती है वे सभी विनेश फोगाट को दी जाएंगी। सो गाइस आप पर गर्व है विनेश, इस तरह से इन्होंने ये ट्वीट किया। सो गाइस आपको पता है कि हरियाणा सरकार का जो बजट है इस साल काफ़ी उसको कम मिला है, जबकि मैक्सिमम जो खिलाड़ी हैं वो हरियाणा राज्य से ही निकलते हैं। सो गाइस इस पर आपका क्या विचार है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सेकंड कमेंट आपको ये करना है कि संजय सिंह की बात से क्या आप सहमत हैं, क्या कुछ गलती हुई है, क्या कुछ जालसाजी हुई है कि ये ओलंपिक ना खेल पाएँ। ठीक है, 2 कमेंट आपको करने हैं। अब इस पर दोस्तों परिवार क्या बोला हम ये भी जानते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री की तरफ से विनेश फोगाट को लेकर के ये सब भी बातें पहुंची इनके परिवार वालों के पास, तो उनके चाचा महावीर फोगाट ने कहा कि यह मुख्यमंत्री की काफ़ी अच्छी पहल है। जी हाँ, उन्होंने इस तथ्य को स्वीकार किया कि विनेश को रजत पदक मिला है और ये एक काफ़ी अच्छा कदम है और मैं इसका समर्थन करता हूँ और मैं हरियाणा को धन्यवाद देता हूँ कि अगर कभी भी अन्य एथलीटों के साथ ऐसा होता है तो इससे उन्हें काफ़ी प्रोत्साहन मिलेगा। ध्यान रखिएगा कि एक फेलियर का जो तमगा होता है ना, वो कोई खिलाड़ी या फिर कोई भी इंसान अच्छे से भूल नहीं पाता है। जी हाँ, उसका मनोबल मेंटेन करना हम भारतवासियों का ही काम होता है, हमारी सरकार का ही काम होता है, ना कि सदन के अंदर उस खिलाड़ी पर कितना खर्चा हो चुका है आप ये गिनवाने बैठ जाओ। इससे कहीं ना कहीं दोस्तों मनोबल उस खिलाड़ी का टूटेगा। अब उसकी मनोदशा क्या है उस खिलाड़ी की, वो उस फेज से जो गुजर रहा है, कहीं ना कहीं ऐसी कथन आग पर घी का काम कर जाते हैं। तो इसलिए मंत्रियों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो सोच समझ करके बोलें हम क्या कब कह रहे हैं और किस जगह पर खड़े होकर कह रहे हैं। एक पद की मर्यादा में रहते हुए ही कदम उठाना चाहिए। दोस्तों अमेरिकी स्वर्ण पदक विजेता और 6 बार के वर्ल्ड चैंपियन अमेरिकी पहलवान जॉर्डन बैरोज ने नियमों में बदलाव की मांग की। उन्होंने अपने एक्स पर 2 अलग अलग पोस्ट करी। पहली पोस्ट में इन्होंने ये लिखा कि विनेश को सिल्वर मेडल दो और दूसरी पोस्ट में इन्होंने ये लिखा कि नियमों के अंदर बदलाव होने चाहिए। बदलावों में इन्होंने ये कहा कि दूसरे दिन अगर 1 किलो बड़े वजन अगर हो भी जाता है, 1 किलो अगर वजन एक्स्ट्रा आ भी जाता है तो उतनी छूट मिलनी चाहिए कम से कम। इन्होंने 100 ग्राम नहीं बल्कि 1 kg की डिमांड रख दी और वो कहने की सही भी है। बट संघ को फ़र्क पड़ेगा या फिर नहीं पड़ेगा वो तो बताएगा आने वाला वक्त। और इन्होंने ये सेकंड अपने नियम में बदलाव की ये मांग रखी है कि वज़न जो सुबह 8:30 बजे होता है उसको टाइम को बढ़ा करके 10:30 बजे करना चाहिए, क्योंकि अगर किसी का भी ओवर वेट होता है तो वो उस पर 2 घंटे उसको और एक्स्ट्रा बफर टाइम मिल जाएगा खुद पर काम करने का। सो गाइस कल जो मैच हुआ 50 किलोग्राम वर्ग की स्पर्धा में सेमीफाइनल में आपको याद होगा विनेश से हारने वाली क्यूबा की पहलवान गजबान लोपेज ने बुधवार रात को फाइनल में उनकी जगह अमेरिकी सारा एन हिल्डेनबार्ट, इनका ये नाम है, इनका सामना किया और फाइनली हिल्डे ब्रांट ने मुकाबला जीत करके स्वर्ण पदक अपने नाम पर दर्ज कर लिया। दोस्तों विनेश का ये एक्चुअली तीसरा ओलंपिक था। 2016 में रियो, 2021 में टोक्यो, 2024 में ये पेरिस में खेलने जा रही थी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सो गाइज ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, लेकिन अपनी राय आप मुझे कमेंट पक्का करिएगा कि क्या लगता है वास्तविक रूप से बदलाव होने चाहिए। और सेकंड मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर दोस्तों आपको लगता है कि कुछ हेरा फेरी हुई है, कुछ साजिश रची गई है, तो आपको क्या लगता है डाइट में हेरफेर हुआ है या फिर किसी और जगह।